चलें ठीक है। अब आपने गौर करना है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू या जो भी एग्ज़ाम हो, कंपेटिटिव वन पेपर एमसीक्यूज, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वन या टू, कभी कभी तीन भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। ट्रिकी भी होते हैं थोड़े, कुछ आसान भी होते हैं। सो जब तक इनको पढ़ा ना जाए या कवर ना किया जाए तब तक तो ये डिफ़िकल्ट ही होते हैं। जिस वे से मैं आपको कराऊंगा वो बहुत ही आसान वे है। ठीक तरीके से उसे अंडरस्टैंड करना है और बहुत ही आसान लगने लगेंगे। सो अब जो वर्ड्स हैं वो जितने भी अब हम पहले करने जा रहे हैं वो वर्ड्स रिलेटेड टू किलिंग हैं या फिर डेथ ऑफ अ पर्सन है। मीन्स किसी पर्सन की डेथ से रिलेटेड है या फिर किलिंग से रिलेटेड है। सो पहला है सुसाइड। सुसाइड सुसाइड क्या होता है? एक्ट ऑफ एंडिंग वंस लाइफ। अपने आप को कत्ल कर देना, गोली मार देना, किसी भी तरीके से अपने आप को खत्म कर देना, उसे सुसाइड कहते हैं। बहुत ही आसान है, ये तो बार बार आता है मतलब आपकी लाइफ में कि उसने सुसाइड अटैक कर लिया, सुसाइड कर लिया। सुसाइड मीन्स द एक्ट ऑफ एंडिंग वंस लाइफ। अपनी जिंदगी को खत्म कर देना सुसाइड होता है। पैट्रिसाइड होता है, पैट्रिसाइड सेकंड है पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड क्या होता है? अपने किसी भी करीबी इंसान का कत्ल कर देना, उसे पैट्रिसाइड कहते हैं। मीन्स अपनी किसी रिलेटिव का कत्ल कर देना, वो पैरिसाइड होता है। पैरिसाइड, पैट्रिसाइड इससे नीचे है, ये पैरिसाइड है। पैरिसाइड मीन्स किलिंग और मर्डर ऑफ वंस नेयर। नेयर मीन नियर पर्सन, वो करीबी दोस्त हो सकता है, करीबी रिश्तेदार हो सकता है, नियर पर्सन हो, उसे पैरिसाइड कहते हैं। पैट्रिसाइड क्या होता है? पैट्रिसाइड किलिंग ऑफ वंस ऑन फादर, अपने बाप का कत्ल कर देना, उसे पैट्रिसाइड कहते हैं। आपको कुछ लोग न्यूज़ में आ रहा होता है कि कुछ लोगों ने अपने बाप की डेथ कर दी। अपने बाप को गोली मार के उसे मार दिया, उसे पैट्रिसाइड कहते हैं। पैट्रिसाइड मींस किलिंग ऑफ वंस ओन फादर। और मैट्रिसाइड, मैट्री एम से मदर बनता है तो एम से मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड मींस किलिंग ऑफ वंस ऑन मदर, अपनी माँ को मार देना, इसे मैट्रिसाइड कहते हैं। एम से मदर भी बनता है और एम से मैट्रिसाइड भी। सो मैट्रिसाइड मींस किलिंग ऑफ वंस ऑन मदर, अपनी माँ को कत्ल कर देना, मैट्रिसाइड होता है। फ्रैट्रिसाइड, ये याद रखना है, वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है आपने। फ्रैट्रिसाइड है, फ्रैट्रिसाइड मींस किलिंग ऑफ वंस ऑन ब्रदर, अपने भाई का कत्ल कर देना, उसे फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। फ्रैट्रिसाइड, अपने भाई का कत्ल। सुरिसिसाइड, ये आपने सर प्रीवियस पेपर में भी पढ़ाए थे, ये तीन, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड। हाँ ये आते रहते हैं ना पेपर्स में, ये चीजें तो रिपीट होंगी ना, जो क्योंकि वो एग्जाम में आ चुके होते हैं। सो ये यस काफी, सर, इम्पोर्टेंट है सर। हाँ इम्पोर्टेंट चीजें हैं। मैं गैर इम्पोर्टेंट चीजें आपको कराता ही नहीं हूँ, वो करा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्यूरोसाइड, स्यूरिसाइड क्या होता है? अपनी बहन का कत्ल कर देना। स्यूरिसाइड मींस किलिंग ऑफ वंस ऑन सिस्टर, अपनी बहन का कत्ल कर देना, उसे सिरोसिसाइड कहते हैं। यूरोसिसाइड, यूरोसिसाइड मींस किलिंग ऑफ वंस ओन वाइफ, अपनी बीवी का कत्ल कर देना, बहुत से लोग आजकल के दौर में कर रहे हैं, उसे यूरोसिसाइड कहते हैं। अब हमने 7 किए हैं। सुसाइड पढ़ा है, अपने आप को ख़त्म कर देना, अपने आप की ज़िंदगी ख़त्म कर देना, सुसाइड होता है। पैरिसाइड होता है, अपने किसी भी करीबी रिलेटिव, करीबी दोस्त को कत्ल कर देना, पैरिसाइड होता है। पैट्रिसाइड, अपने बाप का कत्ल कर देना। मैट्रिसाइड, अपनी माँ का कत्ल कर देना। फ्रैट्रिसाइड, अपने भाई का कत्ल कर देना। स्यूरोसिसाइड, अपनी बहन का कत्ल करना। और यूरोसिसाइड मीन्स अपनी बीवी का कत्ल कर देना, उसे यूरोसिसाइड कहते हैं। सो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। फिलिसिसाइड होता है, फिलिसिसाइड, अपने बच्चों का कत्ल कर देना। अब बच्चों का कत्ल वो वजह चाहे कोई भी हो, कुछ आपने देखा होगा कि माएँ इस तरह की होती हैं कि जो अपने बच्चों को ठीक तरीके से खाना नहीं खिला पाती, प्रॉब्लम आ जाती है, गुर्बत की वजह से भी वो अपने बेटों का कत्ल कर देती हैं, उन्हें मार देती हैं ताकि इन्हें प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो उसे
फिलिसिसाइड कहते हैं। है तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, क्योंकि राज़िक तो अल्लाह ताला है, रिज़्क की ज़िम्मेदारी तो खुदा ने ली है। इस अमल को फिलिसिसाइड कहते हैं, किलिंग्स ऑफ वन्स चिल्ड्रन, फिलिसिसाइड। इनफैंटिसाइड, इनफैंटिसाइड अपना जो नया बच्चा पैदा हो रहा है उसको कत्ल कर देना। किलिंग ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी, वो बेटा है या बेटी है, उसका कत्ल कर देना, नया बच्चा जो पैदा हो रहा है उसको इन्फेंटिसाइड कहते हैं। अब ये पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि इस्लाम से पहले जब भी बेटी पैदा होती थी तो लोग क्या करते थे, अपने उसे ख़त्म ही कर दिया करते थे फ़ौरन। तो इस प्रोसेस को इन्फेंटिसाइड कहते थे। अब भी ऐसा हो रहा है, अपने पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल कर देना, इस प्रोसेस को इन्फेंटिसाइड कहते हैं। फोइटिसाइड, फोइटिसाइड्स, किलिंग ऑफ फोइटस और एबॉर्शन। देखें, नाजायज़ ताल्लुकात के थ्रू जो बच्चा पैदा होता है उसके थ्रू जब एबॉर्शन कराया जाता है तो वो जो बच्चा होता है, बेटा है या बेटी है, कोई भी है, वो मार दिया जाती है। तो इस कत्ल को फ्योटिसाइड कहते हैं। फ्योटिसाइड, किलिंग ऑफ वंस फ्यूटस, और एबॉर्शन, अबॉर्शन के थ्रू जो कत्ल होता है उसे फ्योटिसाइड कहते हैं। होमिसाइड क्या होता है? किसी भी ह्यूमन बीइंग्स का कत्ल कर देना होमिसाइड होता है, उसे कहते हैं। किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड होमिसाइड। जेनोसाइड क्या होता है? जेनोसाइड, देखें, किसी भी रेस से, किसी भी कौम से ताल्लुक रखता है। फॉर एग्जांपल वो अफगानी है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ताजिक है या अंग्रेज है, किसी भी रेस से ताल्लुक रखता है, तो एक स्पेसिफिक रेस का कत्ल कर देना। फॉर एग्जांपल मुसलमानों के खिलाफ, अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत बड़ी मूव चली थी कि मुसलमान जो हैं उनके खिलाफ इतनी नफरत भर दी गई थी कि कत्ले आम कर दिया करते थे। जब 1947 में सेपरेशन हुई, मुसलमान यहाँ पे आने लगे, शिफ्ट होने लगे यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा जेनोसाइड हुआ मुसलमानों का। सो जेनोसाइड मीन्स किलिंग ऑफ पर्टिकुलर रेस। पर्टिकुलर रेस है क्योंकि मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, पर्टिकुलर रेस है। अब जब मुसलमानों ने देखा तो फिर मुसलमानों ने भी किया। जितने भी हिंदू थे मुसलमान में यहाँ पे आबाद रहते थे पाकिस्तान में, मीन्स पाकिस्तान बनने से पहले, इस जगह पे फिर इन्होंने कत्लेआम किया। तो वो भी जेनोसाइड था, क्योंकि वो भी पर्टिकुलर रेस थी, वो भी हिंदुओं का था। तो स्पेसिफिक रेस, स्पेसिफिक कम्युनिटी को कत्ल करना जेनोसाइड कहलाता है। जब इंदिरा गांधी को जी, हम लोग ना जेनोसाइड पढ़ रहे थे, एक पर्टिकुलर रेस का कत्लेआम कर देना उसे जेनोसाइड कहते हैं। अब 1984 में जब इंदिरा गांधी को कत्ल किया गया था, तो इंदिरा गांधी को कत्ल किया था एक सिख ने। तो इस वजह से सिखों के खिलाफ जो है बहुत ज्यादा मुहिमात शुरू हुई, और इंडियन ने कहा कि सिख जहां पे भी नजर आए उन्हें गोली से उड़ा दिया जाए। तो सिखों के खिलाफ जो है वो जेनोसाइड निकाला गया, जेनोसाइड हुआ, कत्लेआम हुआ सिखों का। सिख हजारों की तादाद में मारे गए थे। सो इस प्रोसेस को जेनोसाइड कहते हैं। अब होता है रेजिसाइड। रेजिसाइड किसी भी बादशाह या मलका को कत्ल कर देना, उनका जो मर्डर होता है उसे रेजिसाइड कहते हैं। तो फिलिसिसाइड हमने पढ़ा है, किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन। इन्फेंटिसाइड, किलिंग ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी। फोएंटिसाइड पढ़ा है, किलिंग ऑफ फोइटस और अबॉर्शन। होमिसाइड हमने पढ़ा है, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। फेंटिसाइड, जेनोसाइड हमने पढ़ा है, पर्टिकुलर रेस का कत्ल कर देना, उसे जेनोसाइड कहते हैं। रेजिसाइड हमने पढ़ा है, मर्डर ऑफ किंग और क्वीन, बादशाह या मलका का कत्ल कर देना, उसे रेजिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट है अब फोबिया से रिलेटेड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये जो वर्ड्स अब हम करने जा रहे हैं वो फोबिया से रिलेटेड है। फोबिया क्या होता है? बेसिकली फेयर होता है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को सोने से डर लगता है, किसी को हवा से डर लगता है, किसी को क्लोज स्पेसेस से डर लगता है, किसी को ओपन स्पेसेस से डर लगता है।
सो ये जो डर होता है ये बेसिकली फोबिया ही होता है, और फोबिया फियर से रिलेटेड है। अब हम टोटल जितने भी फोबिया हैं उनको पढ़ते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फोबियाज। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब पहला है क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया क्लोज्ड स्पेसेस का फेयर होना, इसे क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं। अब क्लोज स्पेसेस कैसे, फॉर एग्जांपल कोई इंसान गार में जाता है तो कुछ इंसानों को ना इतना ज्यादा खौफ आता है, डर लगता है, वो गार में जा ही नहीं पाते। और तंग जगह जहां पे भी देखते हैं उन्हें उन्हें डर लगने लगता है, इस चीज को क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं। याद रखना है आपने, ये पेपर में आएगा आगे, आप पढ़ेंगे जब। अगोराफोबिया है। अगोराफोबिया फेयर ऑफ ओपन प्लेसेस। ये याद रखना है, ये क्लोज स्पेसेस से रिलेटेड है, ये ओपन प्लेसेस से, ओपन स्पेसेस से या ओपन प्लेसेस। अब कहीं भी ओपन जगह देख लेते हैं, मतलब खुली जगह है, कुछ लोगों को वहां पे भी डर लगता है, फेयर होता है ओपन स्पेसेस से, ओपन प्लेसेस से। उस चीज को एगोरोफोबिया कहते हैं, डर, ओपन प्लेसेस का डर। एक्रोफोबिया होता है। एक्रोफोबिया बेसिकली जब कोई भी इंसान पहाड़ पे जाता है, इतनी बुलंदी पे जो नीचे देखता है कितनी बड़ी गहराई है, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन किसी को इतना ज्यादा लगना शुरू हो जाता है कि वो उस खौफ को कंट्रोल नहीं कर पाता। सो इट मीन्स उसे एक्रोफोबिया है। फेयर ऑफ हाई प्लेसेस है, फेयर ऑफ हाइट है। अब नेक्टोफोबिया होता है। नेक्टोफोबिया अंधेरे से डर लगना। ये कुछ लोग तो रोना शुरू हो जाते हैं जब लाइट जाती है या कहीं इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। सो फेयर ऑफ डार्कनेस इज कॉल्ड नेक्टोफोबिया, उसे नेक्टोफोबिया कहते हैं। नेक्रोफोबिया होता है। नेक्रोफोबिया डेड बॉडीज को जब भी देखते हैं तो उन्हें डर लगने लगता है और खौफ तारी हो जाता है इंतहा की हद तक, और वो सामने नहीं जा पाते। सो डेड बॉडीज का फेयर जो होता है नेक्रोफोबिया होता है। थनैटोफोबिया फेयर ऑफ डेथ, कि इंसान जिसको ये होता है वो सो भी नहीं सकता, इतना ज्यादा डर लगता है कि मैं सोऊंगा तो मुझे मौत आ जाएगी। मौत का इतना ज्यादा उन पे खौफ तारी हो जाता है कि वो सोने से भी डर लगता है, हर लम्हे उन्हें लगता है कि बस मैं कल मर जाऊंगा, परसों मर जाऊंगा, मेरा ये एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मेरे साथ ये हो जाएगा। मीन सोचते ही वो इस तरह है। ये प्रोसेस थनैटोफोबिया कहलाता है, फेयर ऑफ डर। क्लास्ट्रोफोबिया क्लोज स्पेसेस का डर। एगोराफोबिया ओपन प्लेसेस का डर। एक्रोफोबिया हाई प्लेसेस या हाइट का डर। नेक्टोफोबिया फेयर ऑफ डार्कनेस होता है। नेक्रोफोबिया डेड बॉडीज का डर। थनैटोफोबिया फेयर ऑफ डेथ को कहते हैं। नेक्स्ट होता है एरोफोबिया। एरोफोबिया बेसिकली होता है फेयर ऑफ एयर, हवा में जाने से डर लगना। अब कुछ लोग ना जहाज पे इसीलिए सफर नहीं करते क्योंकि उनमें ये प्रॉब्लम होती है, उन्हें एरोफोबिया होता है, इस वजह से वो जहाज पे ट्रेवल ही नहीं करते। एरोफोबिया फेयर ऑफ एयर। जू फोबिया होता है, एनिमल्स के सामने वो नहीं जा पाते, उन्हें जू फोबिया होता है। जू बेसिकली आपने देखा होगा कि जू एनिमल्स, जहाँ पे एनिमल्स काफी ज्यादा हों वो वहाँ उसको जू कहते हैं। तो जू फोबिया फेयर्स ऑफ एनिमल। नेक्स्ट है एक्सोफोबिया फेयर ऑफ फॉरेनर्स या फिर स्ट्रेंजर्स। कुछ लोग सिर्फ इस इस उस इंसान से मिलते हैं कि आपका जाने वाला है, दोस्त है, रिलेटिव है, उससे मिल के कभी कभी बात कर लेंगे, लेकिन जो स्ट्रेंजर है या फॉरेनर है, जो अजनबी है, उसके साथ बात ही नहीं करते, उन्हें जीनोफोबिया होता है। और वो उनसे इतने डर लगता है, उन्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, यही उन्हें जीनोफोबिया होता है। जैरोफोबिया होता है फेयर ऑफ ओल्ड एज, बूढ़े होने से डर लगना कि मैं जल्दी बूढ़ा हो रहा हूँ, जल्दी हो रहा हूँ, हो जाऊंगा। इस प्रोसेस को जैरोफोबिया कहते हैं, और ये डर बहुत ज्यादा तंग करता है इंसान को। एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया ये डर होता है कि मैं कहीं खाना खाऊं बहुत ज्यादा और मोटा ना हो जाऊं, या फिर इंसान को इस डर से फिर वो भूख ही नहीं लगती, तो उनका वेट भी लॉस होता चला जाता है, और भूख का ना लगना,
और भूख से डर लगना, ज़्यादा खाने से डर लगना, इसको एनोरेक्सिया कहते हैं। द फेयर ऑफ गेटिंग अमंग गर्ल्स मेक देम ईट लेस। अब ये लड़कियों में तो काफ़ी ज़्यादा आदत होती है कि वो जी मोटा हो रहे हैं हम लोग तो हम खाना कम खाएंगे। सो ये फेयर ही होता है, उसे एनोरेक्सिया ही कहते हैं। या परसिस्टेंस लॉस ऑफ एपिटाइट, या फिर लगातार मुसलसल उन्हें भूख ही नहीं लगती, इस वजह से फिर वो उस प्रोसेस को एनोरेक्सिया कहते हैं। ऑक्लोफोबिया होता है, क्राउड में जाने से डर लगना। क्राउड, भीड़ में जाने से डर लगना, ये खौफदारी हो जाना कि पता नहीं क्या कर देंगे, कत्ल कर देंगे, मार देंगे, ये डर है, ये ऑक्लोफोबिया होता है। अब एरोफोबिया हमने पढ़ा, हवा से डर लगना, जहाज पे नहीं बैठते इस वजह से। जूफोबिया, एनिमल से डर। एक्सोफोबिया, फॉरनर से, स्ट्रेंजर से डर लगना। जेरोफोबिया, ओल्ड एज, के मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। एनोरेक्सिया, इस वजह से ना खाना के उम, मेरा वेट बढ़ जाएगा, ईट लेस रहना, इसको एनोरेक्सिया कहते हैं। और ओक्लोफोबिया, क्राउड से डर लगना, उसे ओक्लोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है वर्ड्स रिलेटेड टू मैरिज। मैरिज से रिलेटेड अब वर्ड्स को हम कवर करने जा रहे हैं। मैट्रिमोनी होता है। मैट्रिमोनी काफ़ी पेपर्स में आ चुके हैं ये, इनमें से ये नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कि कुछ तो आ चुके हैं, आप पढ़ भी चुके हैं, और बाकियों को आप नेक्स्ट पढ़ेंगे भी सही, और बाकी भी चांसेस होते हैं। सो मैट्रिमोनी होता है, मैट्रिमनी स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। जो शादीशुदा होते हैं इस प्रोसेस को मैट्रिमनी कहते हैं। सेलिबैसी होता है स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। जो कुंवारा होता है उसे सेलिबैसी कहते हैं। सेलिबैसी मीन्स अभी शादी नहीं की। मोनोगैमी होता है हैविंग वन हस्बैंड और वाइफ एट अ टाइम। सिर्फ एक बीवी है या फिर जो लड़की है उसका एक ही हस्बैंड है, इसको मोनोगैमी कहते हैं। हैविंग वन हस्बैंड और वाइफ एट अ टाइम। बाईगैमी होता है मोर देन वन हस्बैंड और वाइफ एट अ टाइम। जो हस्बैंड है उसकी अगर दो बीवियां हैं या फिर दो से ज़्यादा हैं, इसको बाईगैमी कहते हैं। या फिर एक औरत है उसके दो हस्बैंड हैं, इस प्रोसेस को बाईगैमी कहते हैं। पॉलीगैमी होता है मोर देन वन वाइफ। अब ये डायरेक्टली उसे पॉलीगैमी कहते हैं, मीन्स कन्फ्यूजन ही नहीं है, उसे पता है कि वो एक मर्द है और उसकी एक से ज़्यादा बीवियां हैं, तो उसे पॉलीगैमी भी कहते हैं। मोर देन वन वाइफ, पॉलीगैमी। पोलियंड्री होता है मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम। अब कहीं कुछ कंट्रीज में ये भी अलाउ है कि एक औरत ज़्यादा शादियां भी कर सकती है, तो उस औरत को पोलेंड्री कहा जाता है, मींस ही है शी हैज़ मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, सो उसको पोलेंड्री कहते हैं। माइजोगैमिस्ट होता है। माइजोगैमिस्ट उस पर्सन को कहते हैं जो शादी से नफरत करता है। वो कहता है मैं शादी करूंगा ही नहीं, इंतहा की हद तक शादी से नफरत हो जाना, इसको मैजोगैमिस्ट कहते हैं। कॉन्क्यूबिनेज होता है रिलेशनशिप में होना, मैन और वुमेन का रिलेशनशिप मैरिज के विदाउट, उसको कॉन्क्यूबिनेज कहते हैं। अब हमने मैट्रिमोनी पढ़ा, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। शादीशुदा जो लोग होते हैं उसको मैट्रिमोनी कहते हैं। जो कंवारे हैं उनको सेलिबैसी कहते हैं। जो एक से ज़्यादा हस्बैंड है किसी के, या फिर एक वाइफ के मोर देन वन हस्बैंड हैं, या फिर एक हस्बैंड के मोर देन वन वाइफ है, तो उसको मोनोगैमी कहते हैं। बाईगैमी नहीं, मोनोगैमी वन हस्बैंड और वन वाइफ। बाईगैमी होता है मोर देन वन हस्बैंड और वन वाइफ, मोर देन वन वाइफ। पॉलीगैमी होता है मोर देन वन वाइफ। पोलेंड्री, मोर देन वन हस्बैंड। माइजोजिनिस्ट, वो शख्स जो कि शादी से बहुत ज़्यादा नफरत करे। कॉन्क्यूबिनेज, लिव इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में होना, उसको कॉन्क्यूबिनेज कहते हैं। नेक्स्ट है अडल्ट्री। अडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। मैरिज के शादी की हुई है आपने फिर भी आपके एक्स्ट्रा रिलेशन हैं दूसरों के साथ, उसको अडल्ट्री कहा जाता है। एलिमोनी होता है अमाउंट और कंपनसेशन पेड टू अ वाइफ आफ्टर लीगल सेपरेशन फ्रॉम हस्बैंड।
अ, शादी के बाद मियाँ बीवी की नहीं बन सकी और वो सेपरेशन चाहते हैं, तो जो हस्बैंड बीवी को पे करता है लीगल तौर पे, जो लिखा होता है सेपरेशन के टाइम, उसे एलिमनी कहते हैं। वो जो अमाउंट दी जाती है। अब शादी में ये लिखा हुआ है कि अगर तुमने तलाक दी तो 5 लाख तुम्हें पे करने पड़ेंगे, तो ये जो अमाउंट होगी ये एलिमनी होगी, तो हस्बैंड को पे करनी पड़ेगी। सो द अमाउंट और कंपनसेशन पेड टू अ वाइफ after legal separation from husband is known as alimony. Spinster. स्पिंस्टर वो वमन जिसकी शादी ना हो और वो अनमैरिड ही रहे, उसे स्पिंस्टर कहा जाता है। ट्रोसो होता है, ट्रोसो मीन्स जब एक दुल्हन शादी होकर उसकी आती है तो ब्राइड के जो क्लॉथ होते हैं, दुल्हन का जो ड्रेस होता है या उसके साथ और कपड़े होते हैं, उसे ट्रोसो कहते हैं। अ ब्राइड आउटफिट और ब्राइड क्लॉथ्स। विडो किसको कहते हैं? एक ऐसी औरत जिसका हस्बैंड की डेथ हो गई हो उसे विडो कहते हैं। विडोअर किसे कहते हैं? एक ऐसा शख्स, अ मैन हुज वाइफ, ये हस्बैंड नहीं आएगा, अ मैन हुज वाइफ इज डेड, जिसकी बीवी मर चुकी हो उसे विडोवर कहते हैं। और विडो उस औरत को कहते हैं जिसका हस्बैंड मर चुका हो, जिसकी डेथ हो चुकी हो। तो औरत को विडो कहते हैं, मर्द को विडोवर कहते हैं। मर्द की जिसकी बीवी की डेथ हो गई हो उसे विडोवर कहते हैं। इलोप होता है। अब इलोप क्या है? भाग के शादी कर लेना, फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज। दो इंसान आपस में जिस तरह भी लड़का लड़की भाग जाएं और फिर बाद में उनका पर्पज यही हो कि उन्होंने शादी करनी है, तो इसे इलोप कहते हैं। लवर्स रनिंग अवे फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज इज कॉल्ड इलोप। अब अडल्ट्री हमने पढ़ा है। अडल्ट्री एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस होते हैं, शादी के बाद भी एक्स्ट्रा रिलेशन रखना। एलिमनी वो अमाउंट या कंपनसेशन बीवी को दे देना जो कि आपके निकाह में लिखी जा चुकी है, हस्बैंड उसको देता है, एलिमनी कहते हैं उसको। स्पिंस्टर एक बूढ़ी औरत जो कि शादी के बगैर ही रहे या जिसकी शादी ना हो। ट्रोशो वो ब्राइडल जो कि शादी के वक्त बारात के टाइम अपने कपड़े लेकर आती है या जो ब्राइडल सूट पहनती है उसे ट्रोशो कहते हैं। विडो उस औरत को कहा जाता है जिसका हस्बैंड मर जाए, जिसकी डेथ हो जाए। विडोवर उस मर्द को कहते हैं जिसकी बीवी की डेथ हो चुकी हो। इलोप वो लवर्स जो कि भाग जाते हैं और इस पर्पस के लिए कि उन्होंने शादी करनी है, उसे इलोप कहते हैं। अब हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट करने हैं जो रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल से रिलेटेड है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। अब वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। मोनोलिंगुअल होता है। मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल उसको कहते हैं जो एक से ज्यादा, जो सिर्फ एक ही जबान जानता हो। अ पर्सन हु स्पीक्स वन लैंग्वेज मीन्स उसे और कोई लैंग्वेज आती नहीं है, जस्ट एक ही लैंग्वेज आती है, तो उसे मोनोलिंगुअल कहते हैं। बाईलिंगुअल जो एक से ज्यादा जबानें बोल लेता हो, मीन्स टू लैंग्वेजेस बोलता हो। फॉर एग्जांपल उर्दू आती है, इंग्लिश भी साथ में बोल लेता है, या उर्दू और सराइकी आती है, या उर्दू और पंजाबी आती है। सो टू लैंग्वेजेस जिसको आती हैं वो बाईलिंगुअल होता है। मोनोलिंगुअल सिर्फ एक जबान बोलता हो। बाईलिंगुअल जिसको टू लैंग्वेजेस पे अबूर हो या दो जबानें बोलता हो। पॉलीग्लॉट होता है जो दो से ज्यादा जबानें बोल लेता हो, उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं। अब आप तकरीबन सारे ही पॉलीग्लॉट होंगे, मोर देन टू लैंग्वेजेस आती होंगी। सॉर्ट या टोपर। सॉर्ट या टोपर ऐसे इंसान को कहते हैं जो बहुत ज्यादा शराब पीता हो, बार बार पीता हो, डेली बेसिस पर पीता हो, हैबिचुअल ड्रिंक यार्ड, ड्रिंकिंग बहुत करता हो, उसे सॉर्ट कहते हैं या टूपर कहते हैं। टीटू टेलर वो शख्स जो कि शराब को कभी मुंह ना लगाता और नफरत करता हो इंतहा की हद तक, उसे टीटू टेलर कहते हैं। मीर सैनरी। मीर सैनरी एक ऐसा शख्स जो पैसे के लिए कुछ भी करे,
मीन्स हायर वर्कर भी हो सकता है, वो लालची शख्स भी हो सकता है, वो कोई भी इंसान होता है जिसे आप पैसा दें और टास्क दें कि ये काम करना है। अब मीन्स वो आपका मुलाजिम भी हो सकता है, वो कोई हायर्ड वर्कर भी हो सकता है, या कोई भी शख्स, उसे मीर सैलरी कहते हैं। ऑनरी, ऑनरेरी, अब आपने सुना होगा कि वो ऑनरेरी खिदमात दे रहा है, मींस वो जॉब तो कर रहा है लेकिन सैलरी नहीं ले रहा, विदाउट सैलरी दे रहा है और खिदमात कर रहा है, मुल्क की हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन की, उसे ऑनरेरी खिताब कहते हैं, ऑनरेरी जॉब कहते हैं। सो जॉब विदाउट सैलरी उसको ऑनरेरी कहा जाता है। एमाच्योर, एमाच्योर, a person who does something for the player, not as a profession। एक शख्स जो कि कुछ कर रहा है, वो जॉब कर रहा हो या कोई और चीज कर रहा हो, वो अपनी नुसरत के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए कर रहा है, बल्कि अपने पैशन के लिए नहीं कर रहा, प्रोफेशन के लिए नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो चाहता है कि मैं अपना जो टाइम है वो ठीक तरीके से गुजारूं, तो किसी ऑफिस में जाके वो ड्यूटी कर लेता है, और ड्यूटी भी बहुत इजी होती है, तो उसे एमाच्योर कहते हैं। वो जस्ट एज ए प्लेयर के लिए कर रहा है, अपने प्रोफेशन के लिए नहीं कर रहा, तरक्की करने के लिए नहीं, ना पैसे के लिए कर रहा है, वो जस्ट अपना टाइम किलिंग के लिए और अपनी प्लेयर के लिए, कि वक्त उसका ठीक गुजर जाए, कुछ लोगों से, चंद लोगों से बात हो जाए, तो उसको एमाच्योर कहते हैं। सैडेस्ट, अब सैडेस्ट जो सिचुएशन है ना, ये बहुत खतरनाक है। सैडेस्ट उस इंसान को कहते हैं जो दूसरों को तकलीफ में देखकर उसे बड़ी खुशी हो। किसी का, इंसान का कोई रिलेटिव, कोई घर का इंसान, उसकी डेथ हो जाती है, तो कुछ जो सैडेस्ट लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस बात से, कि बड़ा चहल रहा था, बड़ा भाग रहा था, बड़ा खुश हो रहा था, अब अभी से पता चलेगा। सो सैडेस्ट उस पर्सन को कहा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है दूसरों को तकलीफ में देखकर। और ऐसा, ये जो इंसान होता है ना, ये बार बार दूसरे इंसानों को तकलीफ में डालता रहता है। ये सैडेस्ट आपका दोस्त भी हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है। तो ऐसे इंसानों को जल्द से जल्द रिकग्नाइज कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सबब बनते हैं, उसे सैडिस्ट कहते हैं। मोनोलिंगुअल आपने पढ़ा है, जो एक जबान बोलता हो, बाइलिंगुअल्स दो लैंग्वेजेस बोलने वाला, पॉलीग्लॉट दो से ज्यादा बोलने वाला, सॉट या टोपर जो बहुत ज्यादा शराब पीता हो, टीटोटलर जो बिल्कुल शराब ना पीता हो, मीर सैनरी होता है जो कि काम, पैसे के लिए काम करे, वो वर्कर भी हो सकता है। ऑनरेरी एक ऐसा इंसान जो सैलरी के बगैर काम करे। एमाच्योर एक पर्सन जो कि अपनी खुशी के लिए कोई काम करे, अपने प्रोफेशन के लिए नहीं। सैडिस्ट एक ऐसा इंसान जो दूसरों को तकलीफ में देखकर खुश हो, उसे सैडिस्ट कहते हैं। फिलंथ्रोपिस्ट होता है, फिलंथ्रोपिस्ट जो इंसानियत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उन्हें फिलंथ्रोपिस्ट कहते हैं। माइजनथ्रोपिस्ट होता है जो इंसानियत से नफरत करें। ये भी बहुत खतरनाक सिचुएशन है कि इंसान से, जो भी इंसान सामने मिल जाए ना, मैजनथ्रोपिस्ट लोग जो होते हैं उससे नफरत ही करना शुरू हो जाते हैं। इंसानों से नफरत हो जाना, उसे माइजनथ्रोपिस्ट कहते हैं, माइजनथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है पोस्थोमस चाइल्ड। पोस्थोमस चाइल्ड एक ऐसा बच्चा जो अपने बाप की डेथ के बाद पैदा हो। अब Holy Prophet, peace be upon him, was born after the death of his father। आप सल्लम भी तो पोस्थोमस चाइल्ड थे, क्योंकि आप सल्लम की पैदाइश से 6 महीने पहले आपके वालिद की डेथ हो गई थी। तो एक ऐसा इंसान जिस बच्चे की पैदाइश से पहले उसके बाप की डेथ हो जाए, उसे पोस्थोमस चाइल्ड कहते हैं। चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। अब पोस्थुमस ऑथर क्या होता है? एक ऐसा ऑथर जिसकी बुक बाद में पब्लिश हो, उसकी डेथ होने के बाद ही। एक ऑथर था, उसने बुक लिखी थी, पब्लिश नहीं हुई, नहीं कराई, उसकी डेथ हो गई तो पब्लिश बाद में हुई, उसे पोस्थुमस ऑथर कहा जाता है। अब थीस्ट होता है, थीस्ट जो एक खुदा पे यकीन रखे उसे थीस्ट कहते हैं। नहीं, जो खुदा पे यकीन रखते हैं, मींस हम लोग अपने गॉड पे बिलीव करते हैं, हम लोग थीस्ट हैं। एथियस्ट होता है, ये भी उससे रिलेटेड है, एथियस्ट थीस्ट।
ये ख्याल रखना, अपने एग्जाम में आता है तो कन्फ्यूजन होती है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो खुदा पे यकीन रखता ही नहीं है, वो यही कहता है कि नौजुबिल्ला खुदा है ही नहीं, उसे एथियस्ट कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक फॉर्म है। पैंथियस्ट, पैंथियस्ट ऐसे इंसान जो हर खुदा, हर देवता को मानते हैं। अब वो हिंदुओं को हो, मुसलमानों का हो, क्रिश्चियन को हो, कोई भी हो, वो कहते हैं ठीक है, हर हर एक खुदा पे बिलीव रखते हैं। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक बहुत खतरनाक फॉर्म है, जो कि गॉड की एग्जिस्टेंस पे ही डाउट करते हैं, उसे एग्नोस्टिक कहा जाता है। एग्नोस्टिक हु डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अ फिलंथ्रोपिस्ट, जो कि इंसानियत से मोहब्बत करें। मैज़anthropist, जो कि इंसानियत से नफरत करें। पोस्टथॉमस चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा जो अपने बाप की डेथ के बाद पैदा हो। पोस्थुमस एसर, आथर, आथर की डेथ हो गई है और उसके बाद ही उसकी बुक पब्लिश हो, उसे पोस्थुमस आथर कहते हैं। थीस्ट, जो खुदा पे यकीन रखता हो। एथियस्ट, जो खुदा पे यकीन ना रखे। पैंथियस्ट, जो कि तमाम खुदाओं पे यकीन रखे। एग्नोस्टिक, जो कि खुदा की एग्जिस्टेंस पे डाउट करे, उसे एग्नोस्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड से रिलेटेड है वर्ड्स, और ये 4 मिनट रहते हैं, 4 मिनट में कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर जब न्यू ज्वाइन करेंगे तो पेपर ही करेंगे। अब टाइम पीरियड से रिलेटेड हैं एनुअल। एनुअल तो आपको पता ही है, बहुत ही आसान है कि हैपनिंग वंस इन अ ईयर, कि ये चीज़ एनुअल बेसिस पे हो रही है, मींस साल में एक दफ़ा ही हो रही है। बाइनियल, हैपनिंग इन 2 ईयर्स, जो 2 साल बाद हो। अच्छा, ये बाइनियल 2 ईयर्स नहीं है, हैपनिंग 2 टाइम्स इन अ ईयर यूं आता है। ये थोड़ी देर बाद मैं रेक्टिफाई करके सेंड कर दूंगा। जो एक साल में 2 दफा वकूع पजीर हो, मीन्स 6 महीने बाद हो, उसे बाइनियल कहते हैं। हैपनिंग इन 2 टाइम्स इन 1 ईयर, सो उसे बाइनियल कहते हैं। मीन्स 6 महीने के बाद कोई भी चीज़ का वकूع पजीर होना, उसे बाइनियल कहते हैं। क्वाड्रेनियल, हैपनिंग इन 4 ईयर्स, 4 साल बाद कोई भी चीज वकूع पजीर होती है तो उसे क्वाड्रेनियल कहते हैं। डेकेड, डेकेड 10 ईयर्स का होता है। वो कहते हैं ना, आफ्टर द 10 डेकेड्स, 10 डेकेड्स अगर कहेगा तो फिर 100 साल है। 100 साल को वैसे सेंचुरी कहते हैं। 9 डेकेड तक आ सकता है, 9 डेकेड मीन्स 90 ईयर्स बनते हैं। सो अगर 100 हो चुका है तो फिर उसको सेंचुरी कहते हैं। सेंचुरी 100 साल का होता है। मिलीनियम 1000 साल का होता है। सेक्साजेरेनियन, सेक्साजेरेनियन, सेक्सा अब 60 ईयर्स की एज में हो, मींस 60 से लेकर 69 ईयर्स की एज तक अगर कोई इंसान है, उसे सेक्साजेरेनियन कहते हैं। सेप्टुआजेरेनियन होता है, सेप्टा 17 की एज में, मतलब 70 से लेकर 79 तक की एज, सेप्टुआजेनेरियन उसे कहते हैं। ऑक्टाजेनेरियन 80 या 82, 80 से लेकर 89 तक की एज में, उसे ऑक्टाजेनेरियन कहते हैं। नॉनाजेनेरियन 90 से लेकर 99 ईयर्स की एज में अगर कोई हो तो उसे नॉनाजेनेरियन कहते हैं। अब एनुअल, हैपनिंग वंस इन ए ईयर। बाइनियल्स, हैपनिंग इन अ 2 times in a year. Quadrennial, happening in a 4 years. Decade, a period of 10 years. Century, 100 साल बाद। मिलीनियम, 1000 साल बाद। सेक्साजेरेनियन 60 से 69। सेप्टाजेनेरियन 70 से 79। सेप्टा है ना 7, तो 70 से लेकर 79। ऑक्टा 8 को कहते हैं, तो 80 से 89। नौना 9 को कहते हैं, नौनाजेरेनियन 90 से लेकर 99 ईयर्स की एज, उसे नोनाजेरिनियन कहते हैं।